हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमने एक्सरसाइज 8.1 में देखा था वैसा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, साइन साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। क्यों नहीं क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी यानी क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी। ठीक है, तो इस मतलब अकेले साइन का कोई मीनिंगलेस है। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं इसका साइन का। तो साइन इंटू एंगल इसका पूरा मीनिंग होता है। ठीक है, और ये कोई इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि साइन का प्रोडक्ट है ए प्लस बी से, मतलब साइन इंटू ए प्लस साइन इंटू बी। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए क्या होगा? फॉल्स। सिंपल। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है। साइन इंटू ए प्लस साइन इंटू बी, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा है, अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं, इसलिए क्या होगा? फॉल्स। प्रोडक्ट नहीं है ये। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? अगर आप वैल्यू देखें कि जीरो साइन जीरो की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ते जाओगे ना, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो पता चलेगा ये वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ से बढ़ी, यहाँ से ये बढ़ेगी, यहाँ से ये, और यहाँ से लास्ट में 90 तक 1 हो जाएगी। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, जैसे जैसे थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90 इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि इसको हम रिवर्स में लिखते हैं। तो 1 पहले आ जाएगा, √3/2 बाद में, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो ये क्या हो रही है? 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो ऐसे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। एक्चुअली क्या हो रही है? डिक्रीज, इसलिए क्या होगा? फॉल्स। उल्टा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है। cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एज थीटा इंक्रीजेस, तो फॉल्स होगा। ठीक है, देन फोर्थ देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देख लो, खाली ये 45 डिग्री एंगल है, इसी पे दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। बाकी सब में सेम नहीं है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यूज मैंने लिखी है। तो खाली 45 पे सेम है, सभी में सेम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए लिखा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये क्या होगा? ये भी फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स होगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो कॉट ए डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? कि कॉट का फॉर्मूला क्या है? कॉस और साइन के फॉर्म में। कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अगर 0 वैल्यू रख देंगे, कॉट 0 ए के लिए, 0 डिग्री के लिए फाइंड करना है ना, तो कॉस 0, वैसे वो टेबल में से भी पता चलता है कि कॉट ए 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ट्रू। बट अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो कॉस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0। ठीक है, क्योंकि कॉस बाय साइन फॉर्मूला होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो डिनोमिनेटर में 0 यानी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए क्या होगा? ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। ओके, तो होप सो आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।